कठिन है। आदमी हर प्रकार के दुख कष्ट सह सकता है, लेकिन गुरु की शरण में रहना बड़ा कठिन होता है। दुनियादारी के से तुम गाली गलौज खाओगे, पिटाई तक हो जाएगी, सब प्रकार की तुम्हें जिल्लत झेलनी पड़ेगी, लेकिन सतगुरु का कटु वचन तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं होगा। और सतगुरु का वचन कटु क्यों किस लिए है कि उसमें गुरु का स्वार्थ नहीं, बल्कि वो चाहता है कि जो मेरा शिष्य है उसमें कोई दोष ना रहने पाए। परंतु ये माया का खेल या दुनियादारी के झमेले, ये संसारी पदार्थ इस जीव को ऐसे लुभा लेते हैं कि जिस प्रकार से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा मछली को मरवा देता है। मछली के पकड़ने वाले कांटे में छोटा सा मांस का टुकड़ा डाल के पानी में उसको छोड़ते हैं, मछली उसको खाने के लिए आती है और वो कांटा टेढ़ा होता है, वो जो ही उसको खाने का प्रयास करती है कांटा उसमें अड़क जाता है और वो निकल नहीं पाता, उस मछली को मरना ही पड़ता है। इसी प्रकार से उसे काल ने भी इन जीवों के लिए छोटे मोटे टुकड़े डाल रखे हैं और उन टुकड़ों को खाने के लिए ये जीव भी उनमें फंसता चला जाता है। लेकिन उस बात को, उस भेद को हम नहीं समझते। हम तो उस लोभ के पीछे पीछे यूं चले जाते हैं कि जिस प्रकार से तुम एक रोटी का टुकड़ा लेके गली में चलोगे, कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे पूंछ हिलाता हुआ चलेगा। वो सोचेगा ये तेरे लिए है, तुझे देगा। अगर वो ना भी देगा, उसको देना भी नहीं होगा, लेकिन उसको आस है तुझे देगा। एक टुकड़े के पीछे पीछे पूरा वो पूंछ भी हिलाता है और चला भी जाता है। उसको पता नहीं है कि टुकड़ा नहीं, सिर्फ तेरा एक लोभ है। इसी प्रकार से इस जीव के सामने ये माया ने जो प्रपंच रच दिए, किसी को काम में, किसी को क्रोध में, किसी को लोभ में, किसी को मोह में, किसी को अहंकार में, ऐसा जकड़ दिया कि किसी न किसी एक फंदे में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में फंस ही जाता है। लेकिन गुरु सेवक के ये काम की चीज नहीं है। कहीं भी है कि सगड़ी सृष्टि के 5 सिकदार, गुरु भगत के पानी हार, जगत पास से लेते दान, गुरु भगत को करें प्रणाम। छीन ले साकित खाही, संत जनों के पैर धो दो पी। पूरी सृष्टि के 5 शिकारी हैं।